तो चलिए दोस्तों, आज मैं और आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आ गया हूँ। आज हम बात करेंगे दोस्तों शिक्षा प्रणाली के बारे में। हमारे देश में एजुकेशन सिस्टम में एक बहुत ही बड़ा बदलाव देखने को आया है। हमारे देश में शिक्षा का प्रणाली जो पहले था वो 10+2 था। अब वो शिक्षा प्रणाली बढ़कर 5+3+3+4 में बढ़ चुका है। मैं आगे बताऊंगा कैसे। दोस्तों, स्कूल के पहले 5 वर्ष की पढ़ाई को फाउंडेशन स्टेज माना जाएगा। फाउंडेशन स्टेज का करिकुलम जो होगा वो NCERT के द्वारा तैयार किया जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, फाउंडेशन स्टेज में 5 वर्ष की पढ़ाई होगी, तो उसमें पहले 3 वर्ष जो होगी वो प्री प्राइमरी स्टेज होगी और बाकी के 2 वर्ष मतलब एक वर्ष प्रथम कक्षा और दूसरी कक्षा के लिए होगी। इसके अलावा दोस्तों बच्चों को खेल कूद के जरिए पढ़ाई कराई जाएगी। दोस्तों, अब बच्चों के ऊपर किताबों का बोझ पहले जितना नहीं होंगे। दोस्तों, क्लास 3 से 5 तक के विद्यार्थियों को फ्यूचर प्लान के लिए तैयार किए जाएंगे, फ्यूचर के लिए तैयार किए जाएंगे। मतलब जो एजुकेशन सिस्टम है वो कम्प्लीटली फ्यूचर ओरिएंटेड होने वाला है बचपन से ही। क्लास 3 से 5 तक के स्टूडेंट को जो सब्जेक्ट्स होंगे वो मैथमेटिक्स होंगे, साइंस होंगे, सोशल साइंस होंगे और ह्यूमैनिटी से रिलेटेड एक सब्जेक्ट दिया जाएगा। क्लास 6 से क्लास 8 तक के स्टूडेंट को मिडिल स्टेज में माना जाएगा। मतलब पहले फाउंडेशन स्टेज था, दूसरा मिडिल स्टेज है। मिडिल स्टेज में क्लास जो होगा वो क्लास 6 होगा और क्लास 8 होगा। मिडिल स्टेज में यानी क्लास 6 से क्लास 8 तक के पढ़ाई एक तय सिलेबस के अनुसार दी जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण एंड अहम, क्लास 9 से क्लास 12 तक फाइनल स्टेज माना जाएगा। जी हाँ, क्लास 9 से क्लास 12 तक फाइनल स्टेज माना जाएगा और ये फाइनल स्टेज का जो पढ़ाई होगा वो सेमेस्टर बेसिस पे होगा। दोस्तों, एक साल में 2 सेमेस्टर दिए जाएंगे, एक साल में 2 सेमेस्टर की पढ़ाई होगी और 6 महीना पे एक फ़ाइनल एग्ज़ाम होगा और दोनों एग्ज़ाम्स के जो फाइनल रिजल्ट्स आएंगे, दोनों सेमेस्टर के रिज़ल्ट को कंबाइन करके फ़ाइनल मार्क लिस्ट बनाया जाएगा। इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इन सभी क्लासेस में अभी का जो शिक्षा प्रणाली है उसमें कोई स्ट्रीम लाइन नहीं होगा। स्ट्रीम लाइन नहीं होगा उसका मतलब सीधे ये है कि कोई आर्ट्स लेकर पढ़ने वाला स्टूडेंट भी फिज़िक्स का पढ़ाई कर सकता है। अगर कोई अकाउंट्स का छात्र है, कॉमर्स का छात्र है, वो हिस्ट्री से भी पढ़ाई कर सकता है साथ साथ। इसका मतलब ये हुआ अभी कोई स्ट्रीम लाइन नहीं होने वाला। सबसे महत्वपूर्ण बात ये निकल के आती है कि जो 5वीं कक्षा तक का जो स्टडी होगा वो आप लोकल लैंग्वेज में करा सकते हैं या तो फिर हिंदी में करा सकते हैं। मतलब अब इंग्लिश कंपलसरी नहीं होगा। कोई कंपल्सन नहीं है कि आपको इंग्लिश में ही सब्जेक्ट्स चूज़ करने हैं। आप अपनी लोकल मातृभाषा में या फिर जो राष्ट्रभाषा हिंदी है उसमें आप पढ़ाई कर सकते हैं। हाँ, एक विषय वहाँ पे होगा जो आपको इंग्लिश कंपलसरी रहेगा, सिर्फ एक सब्जेक्ट, वो इंग्लिश का होगा। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये है कि क्लास 6 के स्टूडेंट को अब कोडिंग पढ़ाई जाएगी। जी हाँ, कंप्यूटर कोडिंग, जिससे कि वो कंप्यूटर के क्षेत्र में अच्छे नॉलेज ले सके। और उसमें एक चीज़ और जोड़ा गया है कि वो स्टूडेंट चाहे तो क्लास 6 में ही वो इंटर्नशिप कर सकते हैं। जिस भी एरिया में उनको इंटरेस्ट है, लाइक पेंटिंग में, कंप्यूटर में, तो वो किसी कंपनी में जाके सॉफ्टवेयर का इंटर्नशिप कर सकते हैं, पेंटिंग का इंटर्नशिप कर सकते हैं। तो ये चीज़ बहुत ही अच्छा ऐड किया गया है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट एक और चीज़ हुआ है कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए। जी हाँ, पहले क्या होता था दोस्तों, अगर आप किसी कारणवश 1 साल पढ़ाई करके ग्रेजुएशन की पढ़ाई आप छोड़ देते हो तो आपको कॉलेज से कोई सर्टिफिकेशन नहीं दिया जाता था। लेकिन यहाँ पे कैटेगराइज किया गया है प्रॉपर्ली। अगर 1 साल पढ़ के आप अपने ग्रेजुएशन में कॉलेज को छोड़ते हो, अगर आप 1 साल पढ़ के कॉलेज छोड़ते हो तो आपको कोर्स सर्टिफिकेट का डिग्री मिलेगा। जी हाँ, कोर्स सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर 2 साल पढ़ के आपने कॉलेज छोड़ा है तो आपको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आपने 3 साल पढ़ के कॉलेज छोड़ा है तो आपको डिग्री का सर्टिफिकेट मिलेगा, ग्रेजुएशन डिग्री का।
और अगर आपने 4 साल पढ़ के कॉलेज से निकले तो आपको रिसर्च के साथ डिग्री दी जाएगी। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद।